हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, वर्कआउट नहीं हो पा रहा, जिम्स बंद है, ऐसे केस में प्लस रमजान भी आ रहा है। बेस्ट डाइट क्या रहेगी आपके लिए फॉलो करने के लिए? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। रमज़ान में जो लोग फास्ट करते हैं उनका तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो जाता है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग जिम करते हैं, जिनको मसल मास पुट ऑन करना है, वो घबराते हैं इससे कि भाई हमारा मसल लॉस हो जाएगा। एंड हाउ दिस डाइट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर लॉकडाउन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, नया है, अगर आप गूगल करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, उसके लिए नया है। फास्टिंग का तो हमारे धर्मों में बहुत पुराना मेंशन है, शास्त्रों में बहुत पहले से फास्टिंग के बेनिफिट्स दिए हुए हैं। बट हम मानते नहीं थे। हमने मानना तब शुरू किया जब हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का टर्म वेस्ट से आया। फास्टिंग पे बहुत पहले से होती थी। हम लोग सोचते थे कि फास्टिंग क्या है, बहुत बकवास चीज़ है, अनसाइंटिफिक अप्रोच है ये, भगवान को खुश करने के लिए आप भूखे रह रहे हैं, ये क्या पागलपन है, इसमें कोई साइंस नहीं है। नोबेल प्राइज मिला था, मैंने वो टर्म लिख के रखा है, इट्स अ लिटिल साइंटिफिक टर्म। ही बिलीव दैट फास्टिंग वाज क्रेजी, अनसाइंटिफिक, जस्ट अ रिचुअल टू प्लीज द गॉड्स, अनलेस वर्क ऑन ऑटोफैगी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फास्टिंग हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। इसका मतलब क्या है कि जब आप फास्ट करते हैं तो ऑटोफैगी का एक प्रोसेस होता है। व्हाट इज ऑटोफैगी? दैट मीन्स कि आपकी बॉडी सेल्फ क्लेंस करती है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको मारती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ता है। इससे मुझे एक याद आया कि एक मैंने बहुत ही वाहियात आर्टिकल पढ़ा था, एक बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। दैट आर्टिकल वॉज बेसिकली डिस्कसिंग दैट हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट गुड ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि उससे आपके कोविड के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो इम्यूनिटी को कम कर देता है। बेसलेस आर्टिकल टोटली, जिसने भी वो लिखा है, दैट गाय और गर्ल हैज़ नो क्लू अबाउट फिटनेस एंड और अबाउट डाइट। हाँ, बट आते हैं वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो जब ये नोबेल प्राइज मिला तब हमारी आंखें गई कि भैया नोबेल प्राइज मिल गया इस चीज़ के बारे में। देन वी स्टार्टेड टेकिंग फास्टिंग सीरियसली। उसके पहले तो हम अंधविश्वास मानते थे। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब ग्रहण लगता है तो बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, जो प्रेग्नेंट औरतें उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत ही बकवास मानता था, बट नाउ सिंस आई हैव स्टार्टेड लर्निंग योगिक साइंस, तो मैं मानता हूँ कि दो चीज़ होती हैं, योगिक साइंस जो बहुत पुराना। बेटा पापा वीडियो बना रहे हैं, आप आओगे अंदर? आओ, पापा वीडियो बना रहे हैं, बनाओ वीडियो। चलो, शू विल ऑल्सो मेक अ वीडियो। हाय गाइज, सॉरी गाइज। सो मैं बात कर रहा था, प्लीज मेरे को बनाने दो वीडियो बेटा। जाओ जाओ, अब काम कर रहे हैं, बाय बाय। तो मैं बात कर रहा था बाकी रिचुअल्स की। सो योगिक साइंस और मॉडर्न साइंस दो अलग चीज़ें मैं मानता हूँ। योगिक साइंस जो हमारे वेदास में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, मतलब दोज गाइज न्यू अ लॉट, दे हैव फिगर आउट कितना डिस्टेंस था सन का, अर्थ से, मून का, रोटेशनल ग्रेविटी क्या थी, एवरीथिंग दैट फिगर आउट। देयर साइंस वाज मच मच मोर एडवांस्ड। सो अब क्या है कि जो बाकी चीज़ें बची हैं, अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं, जिस दिन मॉडर्न साइंस ने उसको प्रूव कर दिया तब हम उसको अरे हाँ यार ये चीज़ सही है, तब हम उसको मानेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट लेट मी डिस्कस की व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। हैविंग अ पीरियड ऑफ नो फूड। 16:8 इज़ द कॉमन नोशन कि आप 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे, 8 घंटे आप खाएंगे, तो दैट मेक्स 24 आवर्स इन अ डे। यूजुअली अगर आप 8 घंटे सोते हैं दिन में, तो खाना खाने के 1 घंटा बाद भी अगर आप सोते हैं और उठ के 1 घंटा बाद खाना खाते हैं, तो 10 घंटे की फास्टिंग आपकी वैसे हो जाती है। धीरे धीरे आपको करके इसको बढ़ाना है। शुरुआत में लोगों को 12 घंटे बहुत कंफर्टेबल लगता है, 12-12 करते हैं वो, और धीरे धीरे बढ़ा के वो 16:8 करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप 16:8 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज शुरू में आप उठेंगे सुबह, शुरू में आपको भूख लगेगी, आपको वो टाइम किल करना है। एक बार आपका भूख का टाइम चला जाएगा, फिर आपको अपने टाइम पे ही भूख लगेगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग? नंबर 1 बेनिफिट, फैट लॉस, जो कि फिटनेस के लोगों को चाहिए होता है। फैट लॉस कैसे होता है? बहुत सारे उसके तरीके हैं। देखिए, पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फैट लॉस का प्रोसीजर, अभी भी साइंस उस पर लगी हुई है कि हाउ फास्टिंग इज सो बेनिफिशियल, क्योंकि अब तक हम मानते थे कि वी शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, बट नाउ सडनली एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो अभी भी पूरी रिसर्च इस पर टू द लास्ट टी नहीं हुई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। अब आप बोलेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग के पुराने वीडियोज उसमें कहते हैं कि हर 2 घंटे में खाएगी, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। दोनों चीज़ें सही हैं, बट उसमें क्या, जब आप हर 2 घंटे में खाते हो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, पर आप कैलोरीज भी साथ में डाल रहे हैं, तो वो एक इफेक्ट इक्वेट हो जाता है।
लेकिन जब आप सिर्फ फास्टिंग करते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है. दैट प्रोसेस इज नॉट फुली अंडरस्टूड बाय साइंस, बाय मॉडर्न साइंस. योगिक साइंस में उसके फंडे जरूर होंगे, मैं मानता हूँ. इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म मीन्स बर्निंग मोर फैट, सो दैट इज रीजन नंबर 1 ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. नंबर 2 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीजेज हेल्थ बेनिफिट्स, लाइक आपका इम्यून सिस्टम उससे अच्छा हो जाता है, आपकी कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी बॉडी में बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, विच हेल्प्स इन फाइटिंग टाइप 2 डायबिटीज़. न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बात है आपकी इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स हो जाती है, जो मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मैंने इसको रियलाइज़ किया है. आई यूज़ टू स्लीप जस्ट 4 hours a day. जब मेरी मॉर्निंग की सुबह फ्लाइट है, आई एम गेटिंग अप एट 3:30 in the morning, 4 in the morning. लाइक अर्लियर आई यूज़ टू फील lethargic, आई यूज़ टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग, लाइक कॉफ़ी पीनी है, कुछ करना है या चाय पीनी है. जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, एंड दोज इफेक्ट्स यू विल फील इमीडिएटली विद इन 3 to 4 days. और ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, दीज आर नॉट फुली अंडरस्टूड. आई एम स्टिल टेलिंग यू, दीज आर नॉट फुली अंडरस्टूड बाय साइंस. नंबर 3, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि यार इस लॉकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप हेल्दी खाना खाएं. आई नो आपका मन करता होगा कभी कुछ खाने का, आपने कुछ पैक्ड कुछ ये खा लिया वो खा लिया, बट मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा हेल्दी खाना खाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. एंड जब तक वैक्सीन नहीं आती, हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना, अंदर रहना, सेफ रहना. बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, हाँ घर पे हम लोग प्रोटीन इंटेक उतना नहीं बढ़ा पा रहे, चिकन एग्स नहीं मिल रहे, रिस्ट्रिक्शन है घर पे आने में, बाहर से सामान खरीदने में उतना नहीं कंफर्टेबल हैं लोग. So I'm very very proud and happy to tell you that My Protein is the only health supplement brand who is delivering, who is taking your orders in this pandemic. And if you want to stock up, I would highly recommend stocking up on essentials. I would not recommend any fancy supplements because you're not doing heavyweight training. What supplements do I recommend? Whey, casein, peanut butter must, fish oil must. और अगर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, प्रोटीन कुकीज़, प्रोटीन ब्राउनीज, फ्लैप जैक्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इसेंशियल. ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ठीक रखेंगी. अगर इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर मसल मास, जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने इंस्टाग्राम पे भी कहा था, अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, आपको 200 ग्राम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको 140-130 ग्राम से आपका चल जाएगा. यू जस्ट नीड टू मेंटेन व्हाट यू हैव गेन्ड इन द जिम. आप ये लॉकडाउन का पीरियड निकाल दें, फिर जब जिम दोबारा खुलेंगे, यू कैन गो बैक अगेन अप टू 200. मील के साथ यू कैन टेक 3/4 स्कूप ऑफ प्रोटीन विद एवरी मील. सो आपकी एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और आज खुशी की बात है कि आज पूरा दिन 30% ऑफ आपको मिलेगा. क्वाइट अ बिग डिस्काउंट. द कोड इज GAURAV30. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. गो, यू कैन गो एंड बाय. डिलीवरी थोड़ी स्लो चल रही है, आई वुड लाइक टू वार्न यू. जहाँ पे 3 से 4 दिन लग रहे थे, अब वहाँ 7 से 10 दिन तक लग रहे हैं, बट डिलीवरीज हो रही हैं. वी आर टेकिंग फुल केयर कि सब कुछ सेफ है. आपको एक फ्री सैनिटाइजर भी मिल रहा है, एंड देयर आर सम फ्री गिफ्ट्स ऑल्सो जो आप साइट पे जाएंगे वो पता चल जाएगा. मूविंग ऑन विद द वीडियो. नंबर 3 है, जैसे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, इंक्रीज्ड एनर्जी आपको फील होगी, लेस स्लीप, आपकी नींद कम लगेगी, एंड यू विल हैव फार मोर एनर्जी. लेस स्लीप का फंडा है कि जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है. जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वर्किंग, द बॉडी इज़ वर्किंग, बॉडी को सेल्फ क्लेंजिंग का टाइम नहीं मिलता. सो व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग ड्यूरिंग दो 16 आवर्स, कोई भी आप खाना खाते हैं, बॉडी को उसको फुल्ली रिकवर मतलब पचाने में इट टेक्स 8 to 10 hours. स्टमक में वो 3 से 4 घंटे का रहता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज, फिल्ट्रेशन, पूरा प्रोसेस होते होते 8 से 10 घंटे लगता है. सो व्हेन यू डोंट ईट एनीथिंग फॉर 16 hours, आपने वो 10-11 घंटे वहाँ से निकाल दिए. योर बॉडी गेट्स गुड 4 to 5 hours टू क्लेंज इट सेल्फ. उस समय बॉडी के पास कोई खाना नहीं है, एक्सटर्नल काम कुछ नहीं करना. इट विल क्लेंज इट सेल्फ, डिटॉक्स इट सेल्फ. जैसा बोलते हैं ना, ग्रीन ये वाली चाय पी लो, डिटॉक्सिंग टी है, ये वाला ये सप्लीमेंट ले लो, इससे डिटॉक्स हो जाती है. वो सब की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो सब कुछ सेल्फ क्लेंज कर लेती है. जैसे इम्यूनिटी होती है ना, बाहर के किसी भी जर्म्स को हम फाइट कर सकते हैं. 95% बीमारियां तो हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है. इसी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी बॉडी को भगवान ने बहुत अच्छा दिया है. इट इज़ जस्ट दैट कि वी आर फीडिंग आवर बॉडीज एवरी टाइम, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस काम ही नहीं कर पाता. पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने जब की थी ये डाइट, मैं आई यूज़ टू ईट फॉर 5 hours एंड आई यूज़ टू फास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द आवर्स. आई यूज़ टू थिंक कि मेरे लिए वो बेस्ट रहता है, मेरे बॉडी टाइप के लिए वो बेस्ट रहता है. जब मैं अपना फास्ट खोलता था, आई यूज़ टू ओपन इट विद अ प्रोटीन शेक एंड अ बनाना एंड 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर. उसके बाद रेगुलर आई यूज़ टू टेक माई चिकन एंड राइस मील. उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में लेता था, एंड दिस वॉज अबाउट इट. आई यूज़ टू टेक 3 meals. कभी अगर वो नहीं लिया तो एक एग मील ले लिया, बाद में फिर एक चिकन मील ले लिया. तो 3 meals आई यूज़ टू टेक विद इन 5 hours. जो जब मैं फास्ट खोलता था तो
पानी और वे प्रोटीन का मील तो मतलब आधे घंटे में कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। उसके बाद आई टू टेक एग मील, उसके बाद एक चिकन मील, एंड आई टू फील लाइक गुड एंड आई गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट। मेरे मसल गेन भी हुए थे। बाकी बॉडी बिल्डर्स जो उनके ऊपर भी आऊँगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नंबर 4 बेनिफिट आपका क्या, आप ओवरऑल लेस कैलोरीज ले रहे हैं। जो लोग ओबीस हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, वैसे भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी जिनको है जिम जाने का उतना टाइम नहीं मिलता, उनके लिए तो ये वरदान है। स्ट्रेट अप नाउ इफ़ एनीबडी आस्क मी कि मेरे को बहुत दिक्कत होती है काम करने को, वर्कआउट करने को, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, माय फर्स्ट आंसर इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बाद पॉइंट आता है कन्वीनियंस का। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज अब आप दिन के 3 मील बना रहे हैं, जिसमें से कि एक तो मेरा प्रोटीन शेक ही होगा, तो दिन के 2 मील इफेक्टिवली आप बना रहे हैं। अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 6 मील्स अ डे, कि ओवरऑल कैलोरी रिक्वायरमेंट ही लेस हो गई। यू डोंट हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट। बाय दैट आई डोंट मीन कि आप ऑफिस जाके छोले भटूरे खा रहे हैं। आप कुछ घर से ले जाइए, घर का खाना ही खा सकते हैं आप, सब्जी रोटी दाल वाल। यू डोंट हैव टू ईट बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड ब्रोकली टू गेट द सेम इफेक्ट्स। अगर आपका एम सिर्फ फैट लॉस के है, आप नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, दाल रोटी सैलड खाइए खूब सारा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं। दिक्कतें आती हैं कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आपको भूख लगती है। जैसे आपका सुबह नाश्ते का टाइम 10 बजे है, आपको उस टाइम पे बहुत भूख लगेगी, आपको उस समय भूख मारनी है। आप उस समय अगर आपने एकदम स्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, आप चाय कॉफ़ी विदाउट मिल्क ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मतलब बेसिकली आइडिया है कि आपके अंदर कैलोरीज नहीं जानी चाहिए। जैसे ही आपके अंदर कैलोरीज जाएंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगेगा और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं रहेगी। कुछ तोड़ क्या है, तोड़ कोई नहीं है, आपको बस सहना पड़ेगा। थोड़ा आपको भूख लगेगी, सहना पड़ेगा। धीरे धीरे आई वुड से आफ्टर 4 और 5 डेज़ आप अपने स्टमक के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट योर स्टमक विल एडजस्ट इटसेल्फ और उस टाइम पे आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। फिर मैं जैसे बताया कि 5 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करता, तो आई टू स्टार्ट विथ 5 o'clock। 5 o'clock इन द इवनिंग वॉज माई फर्स्ट मील, एंड फर्स्ट मील लेते मैं जिम चलाता था। उसके बाद मैं 10 बजे अपना मील लेता था। अब इसमें बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर हम ऐसा करना चाहेंगे कि 5 बजे मील खा रहे हैं, तो क्या हम सुबह उठ के जिम जा सकते हैं? येस। बहुत लोगों को लगा मैंने क्या बोल दिया, खाली पेट जिम। हाँ, आज जब आप देखेंगे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, आपको जिम करने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह सुबह जब आप उठते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। इफ़ यू वांट यू कैन टेक half a scoop of BCAA in the morning. Will it break your intermittent fasting? Will it affect you that much? Not that much, because आप इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जो आप ले रहे हैं वो फट से बर्न हो जाएगी। एंड BCAA doesn't have that much calories also. मैंने ये ट्राई किया हुआ है, सुबह उठ के मैं खाली पेट जिम करता था। आई नेवर फेल्ट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, स्क्वाट वॉट सब मारा हुआ मैंने, एंड सब कुछ हो जाता है। सो गाइज, ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। रमज़ान में तो आपकी ऑटोमेटिकली हो ही रही है। अब बात करते हैं जिन लोगों को हार्ड गेनर्स हैं, जिनको मसल गेन करना है, उनके लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। उनके लिए मैं स्टिल आई रिकमेंड ईटिंग स्मॉल मील्स 2 to 3 times a day। बट लॉकडाउन में जब आप वो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू, एंड ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर फास्टिंग फॉर द होली मंथ ऑफ रमदान, इट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू। आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है बिकॉज यू गाइस कांट ड्रिंक वाटर ऑल्सो, बट आई रिकमेंड अगर आप फास्ट खोलते भी हैं, इफ़ यू कैन ओपन विद वे प्रोटीन शेक, साथ में थोड़ी डेट्स ले लेंगे तो कार्ब्स हो गया, वहाँ पे हो गया, और 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर, दैट बिकम्स कंप्लीट मील। ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आपका मसल लॉस हो जाएगा, अनलेस यू आर फिल हीट और बिग रैमी, बिकॉज वो लोग एक्स्ट्रा मसल होल्ड करते हैं बॉडी के अंदर। दे आर लाइक इतना ज़्यादा उन्होंने, दे आर लाइक पंपिंग एक्स्ट्रा एयर इनटू द बलून। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो अपनी बॉडी को मैक्स तक ले जा चुके हैं। वो अगर दिन का एक मील भी मिस कर देते तो दे माइट सी कि 2 pound वेट उनका कम हो गया, बिकॉज दे आर एट दैट लेवल। फॉर अस, हम लोग को इतना इफेक्ट फील नहीं होगा, बिकॉज जितना आप बलून में ज़्यादा हवा स्ट्रेच करोगे, उतना उसको पकड़ने में प्रेशर ज़्यादा फील होगा। आपको हल्का सा भी आप प्रेशर लूज करके हवा बाहर निकलेगी। जहाँ अगर बलून नॉर्मली भरा है तो हल्का सा आप उसको ढीला पकड़ेंगे, हवा कहीं नहीं जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऑर्डर करना है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैप्पी रमदान। और घर पे रहें, प्लीज़ सेव करें, शाम की नमाज़ घर से अदा करें। जिनको नहीं पता, जो ज़िद करते हैं, उनको चाहे प्यार से समझाएं चाहे डांट से समझाएं, बट घर पे ही रहें। बाय बाय।